कुछ क्षण रह चुके हैं। इसमें आप कभी सीसॉ जैसा देखते हैं, कभी ऊपर आता ही है बाजी इंडिया की, कभी नीचे आती है। आपने वो फिल्म तो सुनी होगी, कभी खुशी कभी गम। जी हाँ, फैंस का यही हाल है। कभी ये खुश हो जाते हैं सुबह 5 बजे उठ के, और कभी बहुत ही धराशार हो जाते हैं। उनके पूरे स्पिरिट्स, कॉन्फिडेंस और उनके इमोशंस एकदम डाउन हो जाते हैं। नए साल में देखिए क्या सौगात दे सकती है हमारी हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम। हमारे साथ दो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट गेस्ट जुड़ गए। उनका नाम है नोएल डेविड, जो फॉर्मर इंडियन स्पिनर रह चुके हैं, आला दर्जे के फील्डर रह चुके हैं, और सुदीप त्यागी, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुछ मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जी हाँ, इन्होंने ड्रेसिंग रूम सचिन, सहवाग और गौतम गंभीर, विराट कोहली के एरा में इन्होंने शेयर किया। MS धोनी की कप्तानी में भी इन्होंने CSK के लिए अपना एक सेशन किया है। आइए उनसे बात करते हैं। नोएल डेविड, वेलकम टू द शो। नोएल, सबसे पहले आप खुश हैं जिस तरह से हिंदुस्तान की बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल धराशार कर दिया पहले इनिंग्स में? जी नमस्कार। मैं प्रीवियस शो में भी कहा कि ये एक छोटी सी मॉरल विक्ट्री अपने लिए, ओके, जो 4 रन रहने दीजिए या 1 रन की लीड रहने दीजिए, एक छोटी सी विक्ट्री है ये, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को भी 181 पे ऑल आउट करना एक कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो आई थिंक बॉलर्स की एक यू कैन congratulate them because they have done a great job as एक bowling unit का साथ। एंड सेकेंड थिंग ये है कि ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है अपने लिए, कि पता है सबको, एंड आई थिंक द मैनेजमेंट को भी पता है कि क्या करना चाहिए। आई थिंक सेकेंड इनिंग में बैटिंग जो है 4 विकेट गए, बट ऋषभ पंत काफी शानदार बैटिंग कर रहे हैं, 45 पे है। अगर जब तक ऋषभ पंत है अपने लिए, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी ग्रेट थिंग। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर है तो स्ट्रोक मेकिंग जो करते हैं, इट बिकम्स इजी फॉर अस। द रन्स की जो गुंजाइश है वो अपने लिए इट विल कीप फ्लोइंग, एंड आई थिंक 260 एनीथिंग विल बी ए प्लस पॉइंट। 260 एक बहुत अच्छा स्कोर है, बट उससे पहले आप देखेंगे कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बैटिंग की, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इनके 4 विकेट्स कैसे गए। ख्वाजा का जब 9 पे 1 था, 15 पे 2 लाबुशेन, सैम कॉन्स्टास जो 11वें ओवर में 35 पे 3 था ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, ट्रेविस हेड 39 पे 4, 96 पे 5 स्टीव स्मिथ आउट हो गए। जी हाँ, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन स्किपर स्टीव स्मिथ, और एक बहुत ही सीजन कैंपेनर। 6ठे विकेट एलेक्स कैरिक का गया 137 पे, पैट कमिंस गए 7वें पे 162, मिचेल स्टार्क 164, 166 वेबस्टर और 181 पे बोलेट। आप देखिए एक छोटी सी इसमें नोएल, मैं आप पे आना चाहता हूं कि 181 पे ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया हो गई 51 ओवर में, और हिंदुस्तान ने 185 72 73 ओवर में कुछ बनाए। 4 रन का जो डिफरेंस था 20 ओवर में बनाया, आप देखा है। क्या यही रीजन है कि हिंदुस्तान की दूसरी पारी में वो अग्रेसिव खेलने गए, बॉल को अग्रेसिवली आगे बढ़ के खेल के अटैकिंग क्रिकेट खेला है उन्होंने? देखिए, एग्रेसिव रहना काफी अच्छी चीज है, बट बीइंग टू एग्रेसिव आल्सो इज बैड। देखिए, वो टू एग्रेसिव में अपन विकेट को दिए, 4 विकेट को दिए। आई थिंक ऋषभ पंत आल्सो aggressive, positive aggressive is good, but trying to be too aggressive it's bad. But at the same time we have to be very cautious, क्योंकि अगर विकेट्स गिरे अर्ली, और जैसा 4 विकेट गिरे, यहाँ से अगर विकेट्स गिरे, ऋषभ पंत आउट हुए या जडेजा आउट हुए, देन एक प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होता है। एनीथिंग बिलो 180 170 आई थिंक काफी अच्छी स्कोर नहीं है, बिकॉज it will become little easy for the Aussies, क्योंकि एक छोटा टोटल है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है Aussies को। बट इट ऑल अगेन जब तक ऋषभ पंत है, इट इज वेरी गुड फॉर अस। अगर ऋषभ पंत आउट हुए तो देन आई थिंक इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक बड़ी स्कोर के लिए ऋषभ पंत रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप जैसा आप कहे कि बॉलर्स की अगर आप तारीफ कर सकते हैं, आई थिंक इट्स बॉलर्स हैव रियली बोल्ड देयर हार्ट आउट इन द सेकंड इनिंग, स्पेशली टू द डेब्यूटेंट, जो 3 विकेट लिए। आई थिंक इट्स ग्रेट टू सी हिम bowling his heart out in his first game. एंड बुमराह और सिराज ने काफी शानदार बॉलिंग की प्रदर्शन किए, एंड एज अ बॉलिंग यूनिट दे स्टूड वेरी वेल।
आई होप ये चीज कंटिन्यू है सेकेंड इनिंग में. अगर सेकेंड इनिंग में यही प्रदर्शन रहा, आई थिंक इट द विक्ट्री इज आवर्स. आपने बहुत अच्छा कहा है कि विक्ट्री इज आवर्स. अगर हमारा सेकेंड इनिंग में बॉलिंग का यही प्रदर्शन है, पर बॉलर्स को अंदर जाने के लिए आपको स्कोर कार्ड पे ऊपर एक बहुत बड़ा स्कोर रखना होगा. क्या वो कर पाते हैं ये देख रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की बैटिंग अभी चल रही है. ऋषभ पंत काफी अच्छा खेल रहे हैं, 40 पार कर चुके हैं उन्होंने. बट मोर इम्पोर्टेंटली अभी बात करते हैं क्रिकेट की, इस पर्टिकुलर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बारे में. नोल, आपको नहीं लगता कि ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड वही है जिसके ऊपर हम बड़े स्कोर सोच रहे थे, और सडनली यहाँ पे छोटे छोटे स्कोर, 20-20 रन का भी डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस पता चलता है. क्या आपको ऐसा लगता है ये हॉलमार्क रहा है पूरी सीरीज का, लो स्कोरिंग, लो फिनिशिंग गेम्स कंपेयर टू पहला टेस्ट मैच? अगर आप देखें वो भी लो स्कोरिंग था और लो फिनिशिंग था. आई थिंक ये एक सरप्राइज था, सिडनी सिडनी विकेट और सिडनी टेस्ट मैच के. आई थिंक काफी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी, फॉर्मर प्लेयर्स भी, दे सरप्राइज होंगे कि व्हाट दे हैव प्लेड इन सिडनी. और आज का ये जो टेस्ट मैच चल रहा है देख के शायद आई थिंक दे मस्ट हैव बीन टेकन बैक, क्योंकि विकेट जो है टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एक 4 साल पहले देखे और अब की विकेट देखे. ग्रीन है, अभी भी ग्रीन है, अभी भी मूवमेंट है, अभी भी बॉल जो है जा रहा है, विकेट कीपर को कैरी कर रहा है. बट टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन ड्यूरिंग द टेस्ट गेम 4 साल पहले और आपके बाद. एंड इट्स नाइस टू सी दैट छोटी टोटल जो हो रहा है, it brings test cricket lively. It brings test cricket, to some certain day where public will start coming. I think Aussies के crowd देखा गया और ये टेस्ट मैच भी काफी बड़ा है crowd आया है. So I think test cricket is coming back to the living this generation now, to this younger generation. आपको ये भी अच्छा लगा है कि जिस तरह से बुमराह अस्पताल से वापस आया अपनी टेस्ट करा के, आपको उस बात का कुछ खुशी है? बिल्कुल है ना. पता नहीं था जब तक आप मुझे क्वेश्चन किए कि बुमराह को कुछ हुआ है. बट जैसा मैंने टीवी स्क्रीन को देखा है ना, आई कुड सी बुमराह वापस हॉस्पिटल से आ रहे, सीढ़ी चढ़ते हुए भागते हुए जा रहे थे. दैट साइन दिखता है कि वो फिट है. एंड ये प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो फिट रहे, क्योंकि उनकी बहुत जरूरत है अपने लिए सेकेंड इनिंग में, क्योंकि वो एक मेन बॉलर है अपने लिए, जो इनिशियल 3-4 विकेट दिलाने का he is the only person who can do it along with Siraj and other guys. So बिल्कुल ना है कि सिराज के साथ बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, इनफैक्ट इनका लीड रोल है, और सिराज का सेकंड. लीड रोल की बात करें तो आज विराट कोहली ने उनकी एब्सेंस में लीड रोल संभाला था और काफी अच्छी कप्तानी की थी. आपको लगा था कि एग्रेशन बैक आ गया, द ओल्ड कोहली इज बैक ऑन द फील्ड एज स्किपर? देखिए, व्हेन विराट इज ग्राउंड पे रहते हैं या कुछ करते हैं तो एग्रेशन ही सब पे आता है. एवरीवन टेक्स दैट एग्रेशन. कि जब एक लीडर है जो नंबर 1 है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, अगर वो एग्रेशन दिखा रहे हैं तो सब फॉलो करते हैं. लीड द पैक बोलते हैं ना, वैसा है. तो आई थिंक वी ऑल नो कि विराट कोहली एक काफी अच्छे कैप्टन थे, जो एग्रेसिवनेस था, कूलनेस था, जो opponent को push them in back to the wall था. So I think he has done that today, and it is nice to see कि विराट कोहली को जो कैप्टनसी जो भी मोमेंट पे मिला है. I think it's lovely to see him back as a captain, as an acting captain जो भी है, and जो moves किए, जो implement किए strategy, I think paid off हुआ है. And I think it's great to see विराट. But only thing ये है कि सबका दिल में, सबके इसमें ये रहता है कि वो कब स्कोर करेंगे. ये थे हमारे साथ नोएल डेविड. शुक्रिया. जैसे कि हमने कहा था कि हम आपको हिंदुस्तान के एक दूसरे स्पीडस्टर के पास ले जाएंगे. उनका नाम है सुदीप त्यागी, जो हमारे साथ जुड़े हैं. सुदीप, वेलकम टू द शो. सबसे पहले एज अ बॉलर आपको पिच देख के बड़ी खुशी हुई? नहीं, बिल्कुल. अगर एज ए बॉलर देखे तो विकेट काफी अच्छी है, और अभी सेकंड डे और बाकी के जो दिन बचे हुए हैं उसमें पिच और बेटर करेगी, क्योंकि सिडनी में माना जाता है कि लास्ट 2 डेज में जो क्रैक्स हैं वो ओपन होने लगते हैं. मेरे को लगता है कि आज से ही वो स्टार्ट हो गए हैं. तो अगर आपने देखा होगा कि लास्ट के सेशन में कुछ बॉल्स फ्लाई कर रहे थे और कुछ बॉल थोड़ा नीचे आ रहे थे, तो इसी मतलब नेक्स्ट 2 दिन के लिए विकेट
काफी महत्वपूर्ण रहेगी। सुदीप, ये आपको ऐसे नहीं लगता कि ये लास्ट मैच फर्स्ट मैच की याद दिलाता हो इस सीरीज का? लो स्कोरिंग फर्स्ट इनिंग, रोहित शर्मा नहीं, बुमराह कप्तान, पहली 150 में आउट हो गए, फिर पीछे आके यशस्वी जायसवाल और इन्होंने अच्छी इनिंग खेली। आपके व्यूज? नहीं बिल्कुल, पिछले जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था इस सीरीज का बिल्कुल सेम उसका रिप्लिका लग रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि उसमें एक चीज ये थी कि आप सेकंड इनिंग में यशस्वी जायसवाल ने, केएल राहुल ने अच्छी पार्टनरशिप की थी, लेकिन ये वाले टेस्ट मैच में अभी सेकंड इनिंग में तो वो तो सब ऑल हमारा जो टॉप ऑर्डर है आउट हो चुका, मिड ऑर्डर भी ऑलमोस्ट पवेलियन जा चुका है। सो इंडिया को अगर ये टेस्ट में जीतना है तो उनको मिनिमम और यहाँ से 70-80 रन चाहिए होंगे। 70-80 रन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोलना बड़ा आसान है, बट आपको लगता है हमारे बैटर्स के पास इतना दमखम है, इतना बल है कि वो इस पिच पे निकाल ले जाए 70 नंबर? नहीं बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। जडेजा बैटिंग कर रहे हैं, अपना वॉशिंगटन सुंदर भी हैं, तो मेरे को लगता है, और दोनों से मुझे काफी उम्मीद है क्योंकि दोनों टेक्निकली काफी अच्छे साउंड बैट्समैन हैं। सो अगर वो फर्स्ट आवर पहला कल का दिन का अगर निकाल लेंगे तो डेफिनेटली 70-80 रन आराम से बन सकते हैं। 70-80 रन जरूर बन सकते हैं हिंदुस्तान के। और अगर हमने ये टोटल पोस्ट कर दिया, आपको लगता है बॉलिंग पे आ जाए आपके पास, हमारे पास बुमराह के अलावा कोई है? क्योंकि एंड ऑफ थर्ड इनिंग तक पूरे सीरीज में बुमराह ने 150 ओवर से ज्यादा बॉल किए थे, जो 50 से 60% ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर बॉलर इन द इंडियन टीम। नहीं बिल्कुल, बुमराह का अगर वर्कलोड देखा जाए तो जो एक फास्ट बॉलर के लिए होता है उससे बहुत ज्यादा वो कर चुके हैं, और हम लोगों ने देखा भी था आज वो स्कैन के लिए गए थे। सो होपफुली सब कुछ ठीक हो, और अगर वो ठीक रहेंगे तो डेफिनेटली इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर हमने बात की सुदीप स्पैज्म की, बैक स्पैज्म क्या होता है? अगर आप हमारे फैंस को एक्सप्लेन कीजिए कि अटैकिंग बैट बॉलर के लिए स्पैज्म की क्या? बेसिकली क्या होता है, जब आप बहुत वर्कलोड हो जाता है आपकी बैक पे, बहुत लोड आता है तो मसल्स होती हैं ना वो टाइट होने लगती हैं। तो आपने देखा होगा जब बुमराह वो जिस स्टाइल में जिस ओवर में वो डाल रहे थे, ऑलरेडी उनका जो फॉलो थ्रू था, उनका वो बॉलिंग स्पीड नीचे जा रही थी, वो खुद ही समझ आ गया कि मेरे बैक में कुछ हो रहा है। सो ये चीज उन्होंने अच्छी की, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू करते तो वो चीज बढ़ भी सकती है। बैक स्पेजम के बाद आपको आपको कुछ और बड़ी इंजरी हो सकती थी। तो लेकिन उन्होंने वो अच्छा किया, वो गए, स्कैन हो चुका है, स्कैन की रिपोर्ट में क्या आया वो तो अभी कल ही पता लगेगा। होपफुली सब ठीक हो, क्योंकि अगर एक टेस्ट मैच जीतना है तो बुमराह हमको चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई इतना ऑप्शन नहीं है। वही एज ए बॉलिंग अटैक देखा जाए तो वही फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मैच से मेरे को लगता है कि सिराज ने लास्ट इनिंग में अच्छा किया, और ये मैच की फर्स्ट इनिंग में उन्होंने बहुत अच्छी बॉल डाली। सो उम्मीद तो है, फिंगर क्रॉस, अगर बुमराह साथ रहेंगे तो इंडिया ये टेस्ट में जीत सकती है। आपसे एक बात जानना चाह रहे थे, क्योंकि आप भी फास्ट बॉलर हैं, आपने भी अपना बैक को बेंड करके काफी यूज किया है। आपको नहीं लगता कि ये इंजेक्शन से ठीक हो जाता है या पेन किलर से ठीक हो जाता है, या ये थोड़ी सी एग्रीवेटेड हो गई है वर्कलोड? नहीं वही, अभी हम लोगों को पता नहीं है ना स्कैन में क्या है। जैसे आपने बोला इंजेक्शन बिल्कुल रहते हैं, पेन किलर्स रहते हैं, पेन किलर इंजेक्शन भी रहते हैं, तो वो देखना पड़ेगा कितना है। क्योंकि देखिए जब इंजरी होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर एक अलग ही होता है, जब आप ग्राउंड में घुस जाते हैं तो फिर आपको 100% ही देना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि आप 70% से बॉल डाल सकें, 80% से बॉल डाल सकें, वो भी आप इतने इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैच में। सो अब वो तो मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कितने ठीक हैं, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, और बुमराह बहुत एक मेन की प्लेयर है हमारे वनडे टीम में भी, तो उनको वहां पे प्रिजर्व रखना पड़ेगा। वो मेन है इंजरी कैसी है। देखिए क्या होता है कि कभी कभी लगता है कि इंजरी छोटी है, हम खेल लेते हैं, लेकिन जब वो इंजरी बड़ी रहती है ना, अगर वो इंजरी बड़ी हो गई अगर बैक की इंजरी, तो मिनिमम वो 2 से 3 मंथ जरूरी होती है। सो लेट्स सी क्या होता है, वो तो कल ही पता लगेगा रिपोर्ट्स आने के बाद टीम मैनेजमेंट क्या सोचता है इस बारे में। और बेसिक मेन है खुद वो बुमराह क्या सोचते हैं, उनको कैसा फील हो रहा है, उनकी बॉडी क्या कह रही है। मैनेजमेंट अलग चीज है, लेकिन प्लेयर क्या सोचता है, उसकी बॉडी कितना फिट है डालने के लिए, वो कितना दम लगा सकता है, तो वो मेन चीज है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है चैंपियंस ट्रॉफी की, जो बैक टू बैक है इस बीजीटी के बाद।
उसके लिए आपको बिल्कुल रिबूट होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। और ये टॉप 8 टीम्स ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट है। आपको लगता है अगर यहाँ से रिकवर हो गए तो बीजीटी के लिए उनको एक बॉलर जितना वर्कलोड डाल रहा है वो फ्रेश होके उतरेगा? नहीं बिल्कुल, वो वही जैसे कि अभी देखते हैं उनका रिपोर्ट में क्या, अगर ठीक हुआ मेरे ख्याल से, अगर स्पेजम हुआ, नॉर्मल स्पेजम हुआ, तो मेरे को लगता है कि वो मैक्स 10 से 15 डेज में ठीक हो जाता है। तो वो इंजरी के ऊपर है, वो कितना सीरियस है, कितना सीरियस नहीं है। करेक्ट। और जिस हिसाब से मोहम्मद शमी की रिकवरी चल रही है, इतने टाइम से रिहैब में है वो, आपको लगता है कि ये भी एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में? क्योंकि बात चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी की है, बीजीटी पे जरूर हमारा फोकस है, बट एक लार्जर व्यू रखने के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली शामी ने लास्ट अपने जितने भी स्टेट्स मैच हैं, चाहे वो T20 हो, सईद मुश्ताक हो, चाहे वनडे के मैच हो, हमारे डोमेस्टिक के मैच हो, सारे खेले हैं। और सारे ऐसा नहीं है पूरे एफर्ट से डाले, मैंने तो एक दो मैच उनके देखे भी थे लाइव। सो ही लुक्स रियली गुड, और इतना एक्सपीरियंस है उनको, तो डेफिनेटली इंडिया को उनको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में डालना चाहिए, और एक्सपीरियंस काम ही आएगा। अगर बुमराह साथ उनके रहेंगे तो इंडिया के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। एक कितना मनोबल बढ़ जाता है कि एक बॉलर के पास एक बहुत सीनियर बॉलर हो, लाइक मोहम्मद शमी, एंड नहीं सपोर्टेड बाय सिराज। नहीं बिल्कुल, देखिए जितने भी अपना हमारे बॉलर्स रहते हैं, अगर आपके पास अच्छे सीनियर बॉलर्स हैं जो काफी इनको एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल हेल्प मिलती है जो नए लड़के आते हैं उनको सीखने के लिए। और स्पेशली अगर आप टेस्ट मैचेस में हो या फिर आप वनडे में हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में बॉल डालनी पड़ती है, तो उनका एक्सपीरियंस काम आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग जब खेल रहे थे तो हमारे साथ जहीर खान थे, तो जब मैंने डेब्यू किया था या मैंने सीरीज खेली थी, तो जब भी थोड़ा सा अप एंड डाउन रहता है मैच के बीच में, तो वो आता है सीनियर प्लेयर, आपको समझाता है कि नहीं ये बॉल डालनी है, ऐसे आपको करना है। तो डेफिनेटली अगर शमी बुमराह दोनों टीम में रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो जितने भी यंगस्टर है ना उनको काफी मदद होगी, सीखने के लिए भी मिलेगा और टीम के लिए भी अच्छा होगा। आपने ये जो आज बॉडी लैंग्वेज देखी है हमारे प्लेयर्स की, क्या आपको लगता है कि ये एकदम टॉप गियर में आ गए एकदम से न्यूट्रल से, जिस हिसाब से अपीलिंग हो रही थी? नहीं बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना क्रिकेट में, जब आप थोड़ा अच्छा ऊपर एक बोलते हैं कि चढ़ने लगते हैं दूसरी टीम पे, तो ऑब्वियसली आपको अंदर से मोटिवेशन आती है कि हमको अच्छा करना है, अच्छा करना है। और लास्ट ये टेस्ट मैच से जितना भी मतलब डाउन के बाद इतनी बातें और इतनी सब कुछ हो रहा था, तो उसको उसके बाद अगर टीम ऐसा परफॉर्मेंस करे बॉलिंग में, तो ऑब्वियसली आप एज ए टीम आपको चढ़ना ही पड़ता है दूसरी टीम को, आपको अपने आप अपर हैंड रखना ही पड़ता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, अगर आप उनके सामने हल्का सा ही अगर थोड़ा डाउन हो गए, तो वो लोग आपके ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं। सो नहीं, आज की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी एज ए बॉलिंग यूनिट मैं बोलूंगा। बैटिंग में तो फिर से मेरे को लगता है फिर से निराशा हुई है, मतलब जिन्होंने भी देखी होगी सेम वही गलती रिपीटेड बार बार हो रही है। सो बैटिंग में वेरी बैड, जो देखे लगा कि हमारे टॉप ऑर्डर्स और मिडिल ऑर्डर सेम वही गलती करता। हमने कुछ देर पहले नोल डेविड से पूछा था कि विराट कोहली अभी भी 5वां 6वां 7वां स्टंप चेस कर रहे हैं, ये अपने आप से काफी नाखुश भी थे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रेशर बहुत है, हाई इंटेंसिटी मैच है। आपको नहीं लगता ये अंदर जाके अपने रूम में जाके रिकॉनेसेंस करते होंगे, या इनको कोई कोच करता होगा इस वक्त, या बोलता होगा कि इसको छोड़ दे, या इंस्टिंक्टिवली चेस करते हैं? नहीं देखिए, अब कोई भी प्लेयर हो, अब चाहे वो अगर वो सेम रिपीटेड वही गलती कर रहा है, तो डेफिनेटली वो सोचता होगा, ऐसा नहीं है। और विराट कोहली तो एक लेजेंड है, सो वो बिल्कुल सोचते होंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि माइंडसेट क्या है वो, क्योंकि देखिए कोई भी, अगर हमने सचिन तेंदुलकर को भी देखा है, सिडनी में उन्होंने किस तरह की इनिंग्स खेली थी, मतलब अपने आप पे कितना कंट्रोल रखा था उन्होंने कि मेरे को ऑप्शन की नहीं करनी। सो ये कोई ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और रिपीटेडली अगर वही चीज हो जा रही है बार बार हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो है। अब वो तो विराट कोहली जाने, और अगर उनके कोच जो है राजकुमार जी, तो मुझे लगता है उन्होंने बात भी की होगी उनसे कि ये आप ऐसा कैसे कैसे करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको खुद को पता नहीं लगता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। आज सामने वाले को आपके जो बचपन के कोच होते हैं, जो आपके वेलविशर होते हैं, उनको ज्यादा पता होता है। तो डेफिनेटली विराट ने बात की होगी। अब तो वैसे भी मतलब ये टेस्ट मैच तो ऑलरेडी बैट्समैनों के लिए खत्म हो गया, सो होपफुली इंग्लैंड सीरीज में जब नेक्स्ट होगा तो इस गलती को सुधार के आएंगे।
ये मैं ये चीज अगर वो भी इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में तो ज्यादा स्विंग होता है, तो वहां पे तो उनको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इस चीज से। एक अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड की जो समर है उसके अंदर ये सारे प्लेयर कहीं ना कहीं कोई काउंटी खेला है, कोई अपना डोमेस्टिक खेल के आ चुका है। आपको लगता है ये टाइम है इंडियन बैटर्स को, स्पेशली बैटर्स को, कि जहां मौका मिले अहमियत दिखाएं और वो अपना डोमेस्टिक सीजन खेलें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन वाला? आपको लगता है इनको वापस जाना चाहिए एज अ फॉर्म, एज अ टेस्ट केस स्टडी कि भैया हमने गलती की है और सुधार तो फर्स्ट क्लास गेम से ही होता है? आपको लगता है आपके दौर में ये कुछ ज्यादा अहमियत थी फर्स्ट क्लास गेम्स की? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली उनको जाना चाहिए। और अभी ये इंग्लैंड सीरीज से पहले हमारे 2 रणजी ट्रॉफी के मैचेस बचे हुए हैं, सो डेफिनेटली जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनको जाके खेलना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। और मेरे को लगता है उनको भी लगता ही होगा, क्योंकि जैसे आपने बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, डेफिनेटली सुधार सकते हैं। पास में भी काफी बार हुआ है, आप चाहे सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, चाहे वीएस लक्ष्मण को देख लीजिए। मेरे को याद आता है वीएस लक्ष्मण में, जिन्होंने जो 3 बार बाहर भी हुए थे, उन्होंने हर बार आके डोमेस्टिक खेला और डोमेस्टिक में परफॉर्म करा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिया और उस कॉन्फिडेंस को उन्होंने इंटरनेशनल में दिखाया है। गौतम गंभीर ने भी डोमेस्टिक में काफी नाम कमा के वापस आए थे, उनको भी काफी ड्रॉप किया गया था, वो भी उन्होंने कमबैक वैसे मारा। आप देख रहे थे ये क्रिकेट प्रेडिक्टर की खास पेशकश यूएई शारजा से। यहाँ हमारे साथ 2 बहुत ही अहम गेस्ट जुड़े थे, दोनों ने हिंदुस्तान के लिए खेला है, नोल डेविड और सुदीप त्यागी। मैं सुनील यशकालरा आपसे इजाजत लेता हूं और आशा करता हूं कि आप कल फिर हमारे साथ जुड़ेंगे ये खास प्रोग्राम क्रिकेट प्रेडिक्टर में।